राम का नहीं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा कई दशक पुराना है और अब एक नया नारा है, पहले मंदिर फिर सरकार। इन नारों के बीच अयोध्या की तस्वीर क्या, राम मंदिर की तस्वीर क्या, ये एक बड़ा सवाल है जिसको समझने के लिए न्यूज नेशन अयोध्या में पहुंचा हुआ है, जहां पर धर्म सभा हो रही है और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बबलू खान है जो लगातार अपने तरीके से इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वामी दीपांकर है जाने माने धर्मगुरु हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल सर आपसे ही समझना चाहूंगा, अगर तमाम संत यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, अगर यहाँ पर शिवसेना के अध्यक्ष पहुंचते हैं, कहीं विरोध की गुंजाइश नजर आती है या स्वागत होता है? राजनीति क्यों? अयोध्या के लोग बहुत शांत प्रिय हैं, केवल बाहरी लोगों से वो चौकन्ने हैं कि बाहरी आज जो आ रहे हैं वो डरते हैं उनसे कि बाहरी आएंगे तो कौन सा खता कर जाएंगे, क्या पता। ये वही लोग आ रहे हैं जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को लाठी मार के महाराष्ट्र से भगाने की राजनीति शुरू किए थे, वही लोग आ रहे हैं। यहाँ की जनता सहमी डरी हुई है, हमारे महाराज जी से नहीं, बबलू खान से नहीं, अयोध्या वालों से नहीं, फैजाबाद वालों से नहीं, किसी से नहीं, केवल बाहरी लोगों को, जिनको न हम पहचानते हैं अयोध्यावासी न वो पहचानते हैं। ठीक है, ये बाहरी लोग कौन हैं एक ऐसे मुल्क में जिसको हिंदुस्तान नाम कहा जाता है? ये मुझे लगता है आज़ाद हिंदुस्तान की विडंबना है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग बाहरी हैं। मगर मैं आदरणीय की बात से आगे अपनी बात को रखते हुए बढ़ाते हुए मात्र इतना कहूँगा अनुज कि मैं अब तक जितने लोगों की बात को सुना, हालांकि मेरे बाबा इस आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं, मुझे कहने में गर्व महसूस होता है, पर वो सब कहते थे रामलला टेंट में है, मगर मैं गलत मानता हूं, रामलला टेंट में नहीं है। मैं बहुत दुखी भी हूं, बहुत क्षुब्ध भी हूं, मेरे पास एक शब्द नहीं है कहने को। बहुत संक्षिप्त और सूक्ष्म शब्दों में कहूंगा, आपका बड़ा चैनल है, दुनिया देखती है, रामलला आप समझ ले समूचा हिंदुस्तान के टेंट में नहीं है, रामलला कैद में है। किसने रखा कैद में स्वामी दीपांकर? हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सियासत और दो लोगों को फाड़ देने वाले लोग। इशारा किसकी तरफ? आप कहने की जरूरत नहीं है, मात्र राम मंदिर बना दीजिए, इससे अतिरिक्त हम देख नहीं सकते। हमारी आंखों में आंसू आए, इससे अतिरिक्त हम कुछ कह भी नहीं सकते। रामलला कैद में है और जो उनकी दर्शन करने जाता है उसके लिए यातना है। आजाद हिंदुस्तान में आप राम को उसका मंदिर नहीं दे पाए, 50 साल के इतिहास में आप हिंदुस्तान ने कोई अशरफिया नहीं मांगी आपसे। हिंदुस्तान दरअसल मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं, जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं ये सवाल है किनसे? आप उस देश की सर्वोच्च सत्ता के लिए जो अब से 60 साल पहले रही, जो आज भी है, मतलब कांग्रेस भी और बीजेपी भी। देश की सत्ता से सवाल है और मुझे उम्मीद है कि अब अगर जो मंदिर नहीं बना तो फिर कभी नहीं बने। ऐसा क्यों? ये किसी पंडित ने बताया है कि 2018 शुभ समय है? आदरणीय 2018 नहीं, और मैं साधु हूं और जानता हूं कि इतने कार सेवा की सरयू का जल आज भी लाल है, इसकी तासीर को जाकर महसूस कीजिएगा। उन कार सेवकों की आत्माएं आज भी कह रही हैं कि मंदिर कहां है, आहुति तो हम लोग दे दिए, तो कम से कम उन लोगों को एक मंदिर दे दीजिए। आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे आजाद हिंदुस्तान में। बबलू खान, सिर्फ सियासत जिम्मेदार इस तस्वीर के लिए? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। आप तो अपनी बात मुखरता से कहते हैं, कहिए ना। मैं बताना चाहता हूं, सियासत से हमको कोई लेना देना नहीं है, सियासत जिसको जो करना वो करे, लेकिन हम संपूर्ण हिंदुस्तानी राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, रामलला हमारे टेंट में है, ये कतई यहाँ का अयोध्या का मुस्लिम ही बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं बताना चाहता हूं, आज देश के कोने कोने से जो राम भक्त आ रहे हैं, अयोध्या का मुस्लिम उनका पूरी तरह से स्वागत करता है। और हम आज कई सालों से राम मंदिर निर्माण की हम मुहिम चला रहे हैं। हमको विश्वास था कि राम मंदिर का निर्माण और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हमको विश्वास है कि अब हमारे लोग जग गए हैं, हिंदू मुस्लिम जग गया है, इसलिए हमको विश्वास है कि राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा और किसी भी हाल में होगा। इकबाल अंसारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इकबाल अंसारी तो कह रहे हैं कि अयोध्या के मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसा ही माहौल बनता रहा तो इकबाल अंसारी को भी पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान एक हो चुके हैं अयोध्या। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि यहाँ का मुस्लिम डरा सहमा हुआ है, तो यही व्यवस्था
मैं खत्म करना चाहता हूं कि आज अगर अयोध्या के धरती पे अगर हमारे हिंदू भाई इकट्ठा हो रहे हों तो उन मुस्लिमों को ये आस जगना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारा हिंदू भाई इकट्ठा हो रहा है तो हमारा विकास होगा, हमारे कारोबार में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का ये जो खाई है ये खत्म हो। ये खत्म तभी होगा जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। स्वामी दीपांकर ने अभी सरयू का जिक्र किया, 92 का जिक्र किया। सत्ता में तो आप थे और आप गर्व से कहते हैं कि हमने जो किया वो सही किया। संविधान का पालन किया। अगर संविधान का पालन तोगड़िया आए थे यहाँ बनाने मंदिर, क्यों नहीं जोगी जी ने उनको बनाने दिया? क्यों परमहंस दास को रात में जालिम की तरह लाद के लखनऊ उठाया गया? संविधान जो भी कुर्सी पर रहेगा उसको पालन करना ही होगा। ये संविधान का पालन ही था स्वामी दीपांकर जिसका आप जिक्र कर रहे थे सरयू के संदर्भ में, 92 के संदर्भ में। देखिए, मुझे लगता है कि उस समय की स्थिति तो शायद हमें लगता है जलियांवाला बाग से ज्यादा खौफजदा थी। उन लोगों के हाथ में ना लाठी था, ना डंडा था, ना बंदूक था, ना राइफल था, और सबसे बड़ी बात वो टेररिस्ट नहीं थे। अच्छा, उसके बावजूद भी देखिए, मैं बिल्कुल भाई साहब की बात नहीं काटूंगा। भाई साहब राजनेता हैं, मैं बिल्कुल राजनेता नहीं हूं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं इतना ही कहूंगा, हाथ जोड़कर देश की सियासत, कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे आस्था के प्रतीक, तुम्हारे अभिप्राय भाव के टेंट में नहीं कैद में बैठे हैं। आप लोग कसम से, आप लोगों का या तो जमीर मर चुका है या आप लोग मुर्दा हो चुके हैं। कम से कम उन्हें उनका मंदिर दे दीजिए। हाथ जोड़कर हम आपसे कह रहे हैं, मंदिर उन्हें दे दीजिए। देश के वो सियासतदान जिन्होंने राम पर राजनीति की, प्लीज उन्हें मंदिर दीजिए। अगर जो होते राजा दशरथ तो जरूर कहता, आपके रामलला तो महल में खेलते थे, रामलला को टेंट में भी नहीं कैद में रखे। हमारे साथ शरद जी भी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं अयोध्या से। शरद जी, आपकी भूमिका पर भी सवाल खड़ा होता है। कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद सिर्फ नारे देती रही, दावे करती रही, जमीन पर कुछ नहीं बदल पाया, आप सिर्फ सियासत करते रहे। अब ऐसा 25 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद दावों के साथ साथ उसको भूतल पर भी लाने का प्रयास वो करती रही, कर भी रही है। वो दिखाई दे रहा है 65% कार्य जो हुआ है मंदिर निर्माण के लिए, वो सामने दिखाई दे रहा है। लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने जो आहुति दी है अपनी और जो संघर्ष किया है, वो दिखाई दे रहा है कार्यशाला में जो बनकर तैयार है। सर, वो तो 20 साल से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कार्यशाला में ही कब तक? स्वामी दीपांकर सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि कार्यशाला में ही वो कब तक दिखता रहेगा? वो कार्यशाला में दिखाई दे रहा, लगाने की भी बारी आ गई है। कब आएगी लगाने की बारी? बिल्कुल लगाएंगे, उसके लिए तैयारी भी है। और ये कहीं ये लगाने की बारी 25 नवंबर से ही होने वाली है। 25 नवंबर में धर्म सभा की आयोजन है और इस धर्म सभा में देश के संत धर्माचार्य जो निर्णय लेंगे उसका पालन हम सब करेंगे। और 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज के कुंभ में ये घोषणा होगी कि मंदिर कब बनेगा। तो संविधान क्या करेगा और अदालत क्या करेगी? प्रयागराज के कुंभ में घोषणा होगी, तब तक अधिसूचना लग जाएगी। आज क्यों नहीं कर लेते आप दोनों सदन बुला के? आप तो पार्षद से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ है। ये केवल चुनाव का स्टंट है। ये हमारे रामलला को टेंट में रखना चाहते, जैसा साहब महाराज जी ने। दीपांकर जी, सिर्फ सियासत है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब गंभीर हैं क्या आप? एक श्लोक, एक शब्द विश्व हिंदू परिषद का बहुत काम रहा है, मैं मना नहीं करूंगा। ये लोगों ने अपना प्राण भी दिया है बराबर, पर एक चीज, डंके की चोट पर ताल ठोक कर सीधा सवाल कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? बीएचपी के लिए? नहीं, मैं समूची सियासत के लिए कह रहा हूं, क्योंकि सियासत से ही दुनिया में मुद्दे बनते और बिगड़ते हैं कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। और अगर जो 2019 में चुनाव में जाएं आप, उससे पहले अगर मंदिर नहीं बना, मैं अनुज भाई आपके चैनल पर वचन देता हूं, मैं राम मंदिर पर कभी नहीं बोलूंगा। मैं ये मान लूंगा कि मेरा इस देश में कोई नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है, सबको मात्र वोटों की फसल काटनी है, हम लोगों के आंसू देखने हैं, गरीब लोगों की हाय देखनी है और अपनी दुकानें चलानी है। मैं उसके बाद कभी नहीं बोलूंगा। क्या बीएचपी दुकान चलाती रही है? बीएचपी जो है वह दुकान नहीं, वह साधु संतों के नेतृत्व में चलती रही है और साधु संत जैसा मार्गदर्शन करते हैं। मेरा, हम सबका कहना है, संतों का मंत्र और विहिप का तंत्र जो है मंदिर बनाएगा। सर, कब बनाएगा? लेकिन कोई समय सीमा नहीं बताएगा। समय सीमा में बांधना जो है ये हम समझते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो लोग समय सीमा में बांध रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं हिंदू समाज को। अयोध्या के विकास के लिए जब आप सत्ता में थे तब आप देते हैं 5 करोड़ रुपए के आसपास, और हज हाउस के लिए देते हैं 50 करोड़ के आसपास। आप कब्रिस्तान के लिए देते हैं 1300 करोड़ रुपए। क्या वाकई अयोध्या आपकी प्राथमिकता में कभी रहा है? भले ही आप दावा करें कि हम भगवान विष्णु का मंदिर बना रहे हैं। जी, परिक्रमा मार्ग आप देखिएगा, हमारा ही बनवाया था। अब की लोगों का पैर कट गया इनके शासन में, हमारा ही बनवाया। अंडरग्राउंड केबल अखिलेश यादव की देन है जो बिछी है इनके शासन में। उधर मणि पर्वत पे पावर हाउस बना, इनको केवल फीता काटने का काम किया। भजन संध्या के लिए पैसा दिया अखिलेश यादव ने, अभी इनकी एक ईंट या एक निर्माण
4.5 साल उनका, 2 साल इनका, ये लोग बता दे अभी कई ईंटा खड़ा किया, हमसे ज्यादा खड़ा किया हो। मुलायम सिंह ने राम कथा पार्क दिया था और सबसे पहले रामायण की मेले की कल्पना कल्याण सिंह। तो आप भी कहिए ना एक बार जय श्री राम। जय सीताराम, हम इनके नारे जय श्री राम कहिए ना फिर। जय श्री राम, उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। हम जय श्री राम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे, लेकिन ये नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर सकते। ठीक है, विषयांतर नहीं होते, लेकिन शरद जी इस 25 तारीख को क्या होने वाला है असल में? इस 25 तारीख को देश के सभी राम भक्त यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इसकी संख्या लगभग 2 लाख की होगी। साथ ही साथ 200 शीर्ष संत धर्माचार्य उपस्थित होंगे। जो मंदिर निर्माण का प्रकटीकरण हमारा है वो हम जरूर उस पर संकल्पबद्ध होंगे। इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि 92 जैसी हालात को दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है, डर का हालात पैदा किए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें भय दिखाने की बात करने वाले वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक है। राम भक्त जो हैं वो अनुशासन से बंधे हुए हैं। वो किसी भी प्रकार से जो है यहाँ हिंसात्मक कार्यक्रम करने वाले नहीं है। बबलू खान, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अयोध्या में लोगों में डर का माहौल है, राशन की चीजें लोग जमा कर रहे हैं। क्या हालात होंगे 25 तारीख के बाद, इसको लेकर कुछ असमंजस की स्थिति है। क्या अयोध्या के मुसलमानों में भी इस तरीके की दहशत है? क्या बबलू खान भी डरे हुए हैं? मैं बता रहा हूं, ये जो चंद लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये मुसलमानों में एक अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पे बवाल हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूँ, अयोध्या के धरती पे राम भक्त आ रहे हैं, क्योंकि राम दयालु थे। यहाँ पे कोई बाबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे राम भक्त आ रहे हैं। जिस तरह से राम दयालु थे वैसे ही संपूर्ण उनके भक्त दयालु यहाँ पे आ रहे हैं। वो सबकी रक्षा करने वाले आ रहे हैं, हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले आ रहे हैं। हिंदुस्तान के चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी बहन बेटियों की रक्षा करने वाले यहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए हम अयोध्या के तमाम मुसलमान भाई उनका पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार है। इसकी तैयारी कर चुके हैं आप? बिल्कुल तैयारी कर चुका हूँ। 25 तारीख को हम पुष्प वर्षा करेंगे यहाँ पे। जो अयोध्या के मुसलमान हैं वो तो हिंदू संत समाज की पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। आप कब तक सिर्फ राजनीति करेंगे? नहीं, हम भी स्वागत करेंगे जिस दिन ये संविधान के तहत आएंगे, चाहे सहमति से, चाहे अदालत के निर्णय से, चाहे सब संविधान के तहत जिस दिन आएंगे हम स्वागत करेंगे। पहला पुष्प समाजवादी बरसाएगी, लेकिन दिलों को तोड़कर हम नहीं जीने वाले हैं। हम जोड़ने वाले हैं, ये तोड़ने वाले हैं। गोली चलाकर कारसेवकों पर कैसे जोड़ा जाता है और कैसे गर्व के साथ कहा जाता है कि हमने सही काम किया? अगर गोली न चलाई होती, विवादित स्थल मान लेते हैं, वो इसी समय ढहा दिया जाता। इनके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कुछ नहीं होगा, अब विवादित स्थल ढहा दिया गया, उनको प्रतीक रूप में सजा मिली थी। संविधान का पालन उन्होंने नहीं किया था। हमने अभी सवाल किया, तोगड़िया को बनाने आए थे, क्यों भगाया? परमहंस को लाद के क्यों उठा ले गए? अब आप कुर्सी पे बैठे हो तब समझ में आ रहा है संविधान। शरद जी, आपने तो जब सत्ता में रहे थे तो संविधान का पालन किया था, क्या आप भी उसी तरीके से संविधान का पालन तो नहीं करेंगे, ये कहते हुए कि 25 तारीख को सब कुछ सामान्य रहेगा? संविधान का पालन क्या यही है कि निर्भीक निहत्थे राम भक्त जो राम भजन करते हुए चल रहे हो उन पर गोलियां चलवाई जाएं? क्या वही ये संविधान है कि यहाँ पर 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को रोका गया? जो श्रद्धालु लाखों वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं, चरण रज ले रहे हैं राम का, उस परिक्रमा को रोकने का प्रयास किया गया, उन पर गोलियां चलवाई गई। यही संविधान है। ऐसी संविधान को हम मानने वाले नहीं, अगर गोलियां चलानी पड़े राम भक्तों पर। एक चीज और बताइए, 25 तारीख को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं शिवसेना की इस भूमिका को? देर से लिया गया सही कदम या महाराष्ट्र की राजनीति की झलक अयोध्या में? देखिए, अयोध्या सबका जो है अपने हृदय से स्वागत करती है। जो भी यहाँ पर राम भक्त आते हैं, अगर वो प्रभु राम का दर्शन करने आ रहे हैं, मठ मंदिरों में दर्शन करने आ रहे हैं, माता सरयू में स्नान करने आ रहे हैं, उनकी पूजा करने आ रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और रही बात, बाला साहब ठाकरे तो कभी यहाँ नहीं आए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर आ रहे हैं यहाँ अयोध्या में तो उनका स्वागत होना चाहिए। और हम उनसे मेरा वैचारिक मतभेद उनसे नहीं है। बबलू खान, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर सिर्फ जुमलेबाजी करती आई। देखिए, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि राम मंदिर नाम पे इस पे कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हम राम भक्त हैं, हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक हैं और कई पैगंबरों में एक पैगंबर हमारे राम भी हैं। इसलिए मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि राम के नाम पर कोई जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए। आए और चुपचाप राम का दर्शन करें। राम का दर्शन करने के बाद सब लोग सामूहिक एक प्लानिंग बना करके किसी भी तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, यही मेरी अपेक्षा है। उद्धव ठाकरे स्थितियों को बेहतर कर पाएंगे या सिर्फ और सिर्फ सियासत?
केवल सियासी। उद्धव ठाकरे को बेहतर करना होता तो मोदी जी के साथ चले आते, दोनों लोग दर्शन कर जाते, सरजू मैया का आचमन कर लेते। मोदी जी अभी पूरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन मोदी जी अयोध्या नहीं आए, क्यों? जबकि अयोध्या के नाम पर गद्दी मिली है, जिसको अयोध्या के नाम पर गद्दी मिलती हो वो ना आवे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उनके एजेंडे में है। शरद जी, इस 25 तारीख के बाद रामलला के अच्छे दिन आ जाएंगे, क्या ये भरोसा आप दिला रहे हैं? भगवान राम जहां पर विराजमान है उसे दिव्यता और भव्यता देना है। हम सबका प्रयास है, वो जरूर पूर्ण होगा और बिल्कुल अच्छे दिन आने हैं और आएंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। रामलला के भी अच्छे दिन आएंगे। रामलला अच्छा दिन सबके लिए प्रकट करने वाले हैं और स्वयं भी जो है वो दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण में उसमें बैठने वाले हैं। आखिरी सवाल, कब तक ये होने वाला है? ये होने वाला, शीघ्र से शीघ्र होने वाला। 2019 के चुनाव से पहले? ये तो मैं तारीख नहीं निश्चित कर सकता, इसका काम करने का काम जो है संत धर्माचार्य करेंगे, लेकिन ये जरूर हम सबको विश्वास है कि जो पत्थर नक्काशी करके रखे हुए वो जरूर वहां लगने वाले हैं। चलिए, तो समय तो नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है कि 2019 के चुनाव से पहले या बाद में, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर यहाँ पर जरूर बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुराग दीक्षित, अयोध्या, न्यूज नेशन। हिंदू की यही पुकार, हिंदू की यही पुकार।